गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 और उसका नाम है भारतीय कृषि का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इसकी अपन बात करें तो पहला महत्व है अधिकांश जनसंख्या कृषि पर क्या रहती है, निर्भर रहती है। अधिकांश जनसंख्या क्या है, कृषि पर निर्भर रहती है। तो देखो इसमें भारत की 70% जनसंख्या, भारत की 70% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है। जिस समय अकाल पड़ने की संभावना, अत्यधिक वर्षा के कारण फसल खराब हो जाती है। देखो, जिस समय अकाल पड़ने की क्या रहती है, संभावना रहती है, अत्यधिक वर्षा होने के कारण फसल खराब हो जाती है तथा उस समय भारत का खाद्यान्न उत्पादन पर क्या आ जाती है, संकट उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? संकट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस संकट से निपटने के लिए क्या किया जाता है, भारत में कृषि पर जोर दिया गया है कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्या की जाए, खेती की जाए। दूसरा है रोजगार का प्रमुख साधन। दूसरा क्या है? रोजगार का प्रमुख साधन। देखो, कृषि आधारित उद्योग रोजगार के प्रमुख साधन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? रोजगार के प्रमुख साधन माने जाते हैं। कौन? कृषि आधारित उद्योग, जिससे क्या होता है, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है। अर्थात बेरोजगार व्यक्तियों को या युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। किससे? कृषि आधारित उद्योगों से। क्लियर? अब तीसरा इसमें राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन। राष्ट्रीय आय का प्रमुख साधन देखो, कृषि से प्राप्त इसमें देखो, कृषि से प्राप्त विभिन्न प्रकार के उपज व उत्पादों को बेचने पर, कृषि से प्राप्त विभिन्न प्रकार के उत्पादों के उपज को बेचने पर या उत्पादों को बेचने पर सरकार के द्वारा जो कर लिया जाता है, कर का मतलब होता है टैक्स। कर का मतलब क्या होता है? टैक्स लिया जाता है। उससे राष्ट्रीय आय में क्या होती है, उससे, यहाँ पे उससे लिखना, उससे है ना, इसके जगह क्या करना, उससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर आता है अपने डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल। डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल। देखो, इसमें भारत के अधिकांश किसान खेती के साथ साथ क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, जिससे प्राप्त दूध से डेयरी उद्योग स्थापित हुआ है। क्या स्थापित हुआ है? डेयरी उद्योग स्थापित हुआ है। फिर पशुओं से दूध प्राप्त करने के लिए उन्हें चारा व अर्थात बंटा फसलों के कच्चे माल से उपलब्ध करवाया जाता है। मतलब जो बाट तैयार किया जाता है वो किससे किया जाता है? फसलों के कच्चे माल से तैयार किया जाता है। ठीक है, 5वां पॉइंट है वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल। वस्त्र जो कपड़े होते हैं ना, उसके लिए देखो, वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए कपास व जूट से प्राप्त रेशा
को उद्योगों में भेजा जाता है, जहाँ से रेशे की ग्रेडिंग करके, जहाँ से रेशे की ग्रेडिंग मतलब छटनी, ग्रेडिंग करके वस्त्र बनाए जाते हैं। छठा पॉइंट है कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल। क्या है? कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल। भारत में दलहनी फसलों के उत्पादन से दलहन उद्योग को स्थापित किया गया। किसको स्थापित किया गया? दलहन उद्योग को स्थापित किया गया। फिर है तेलीय फसलों के उत्पादन से तिलहन क्षेत्र स्थापित किया गया। कौन सा स्थापित किया गया? तिलहन क्षेत्र स्थापित किया गया। चीनी उद्योग स्थापित करने के लिए गन्ना व चुकंदर की खेती को बढ़ावा दिया गया। सातवां पॉइंट है विदेशी व्यापार। देखो, भारतीय कृषि से प्राप्त फल, फूल, सब्जी, अनाज, दलहन व तिलहन आदि का प्रसंस्करण कर उनको विदेशों में निर्यात के लिए भेजा जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। आठवां पॉइंट है देश के आर्थिक विकास में योगदान। देखो, इसमें जब किसी फसल का उत्पादन बढ़ता है तो उसे घरेलू बाजार और विदेशों में लेन देन किया जाता है, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष की जगह प्रत्यक्ष कर लेना, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त राशि को प्राप्त राशि को देश के विकास के लिए इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा किया जाता है एवं आवश्यकता अनुसार खर्च करना पड़ता है। जब आवश्यक पड़े हो तब उसका क्या कर ले, अपन खर्च कर ले। क्लियर? फिर है परंपरागत तकनीकी में तो देखो, भारतीय किसानों को खेती का कार्य विरासत के रूप में मिला है। किसके रूप में मिला है? विरासत, मतलब परंपरागत, पीढ़ी से पीढ़ी, पैतृक हो गई ये चीज, रूप में मिला है। भारतीय किसानों को तकनीकी का ज्ञान नहीं होने का, मतलब तकनीक क्या है? नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होने के कारण उन्नत किस्म के बीज खाद एवं कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। अब टॉपिक आता है अपने कृषि विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, इसमें कृषि विज्ञान का क्षेत्र में देखो, पहला है वैज्ञानिक क्षेत्र में। पहला कौन सा है? वैज्ञानिक क्षेत्र। और वैज्ञानिक क्षेत्र में देखो क्या क्या होता है। एक तो फसल उत्पादन होता है, फल उत्पादन होता है और पशुपालन। मतलब वैज्ञानिक तरीके से फसल उत्पादन कर सकते हैं, फल उत्पादन कर सकते हैं, पशुपालन की क्रिया भी कर सकते हैं। फिर है सेवा क्षेत्र। देखो, इसमें
कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी बनना। कृषि उत्पादन कंपनी में क्या किया जा सकता है, कार्य किया जा सकता है, जबकि कृषि शिक्षण सेवाओं में अपनी क्या की जा सकती है, शिक्षण संबंधित प्रतिक्रिया दी जा सकती है। फिर एक कृषि अनुसंधान में रिसर्च, बीज उत्पादन जिसको बोलते हैं सीड ऑफिसर, फिर पादप रोग नियंत्रण प्लांट पैथोलॉजी ऑफिसर, कीट नियंत्रण इंसेक्ट ऑफिसर। तो इनके नियंत्रण के लिए भी क्या है, व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, और ये इसमें मतलब ये क्या हो गया, अनुसंधान क्षेत्र हो गया। फिर कृषि उद्योग एग्रीकल्चर से कौन कौन से उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। देखो इसमें डेयरी उद्योग है, गुड़ व शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग, दवा उद्योग, खाद्य उद्योग, तंबाकू उत्पादन उद्योग, ये इससे प्राप्त उद्योग हैं। फिर है इसके अलावा खाद एवं उर्वरक, इसमें वर्मिकल्चर, बीज उत्पादन, पौधे तैयार करना मतलब अर्थात नर्सरी तैयार करना, ठीक है, तथा उपयोगी रसायनों कृषि यंत्रों का निर्माण करना, ये क्या है, कृषि उद्योग हो गए। फिर आता कृषि उपज की बात करें तो इसमें एग्री बिजनेस व एग्री क्लिनिक का क्या होता है, एक डिप्लोमा होता है। इसके डिप्लोमा करने के बाद में अपन कोई भी व्यापार कर सकते हैं, जिसमें कृषि का उपज विक्रय सब कुछ आ जाता है। क्लियर। तो आपका ये 11th का पहला चैप्टर कंप्लीट। इसके आगे पढ़ेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर।